प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूं बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए। आज का जो विषय है एक नया विषय, आकाश के सारा तारांगण। आकाश का सारा तारांगण, व्यवस्था विवरण इसका 4 अध्याय 19 वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 4:19। इस विषय में 5 छोटा सा विषय है। पहला हम आकाश के तारांगणों को देखेंगे, आकाश के तारांगण को पहला देखेंगे। उसके बाद दूसरा जो है तारांगण को दंडवत न करना, इसके विषय में देखेंगे। तीसरा है तारांगण को दंडवत करने वाला। चौथा जो है सितारों का निर्माता। पांचवा जो है तारांगण के दंडवत दूर किया। पांचवा जो है तारांगण का दंडवत दूर किया। तो ये 5 छोटा विषय है, इसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से हम आज इसी को देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर मौका समय दिया आपके वचन प्रचार करने के लिए। विशेष हम प्रार्थना करें रोटी तोड़ते टाइम प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ दे, पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि तेरे पवित्र कलाम समझ सके और आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। लो सभी के ऊपर दया कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है आकाश का सारा तारांगण। तो पहला विषय जो है आकाश का तारांगण। इसमें पहले हम 3 चीज देखेंगे, सूरज, चांद और तारा। उसके बाद चौथा है मेजरोत, ये राशियों। और 5वां है प्लेयाडिस, अंग्रेजी में कहता है, वो है कचपचिया। और 6वां है अंग्रेजी में ओरियन, वो हिंदी में है मृगशिरा। और 7वां जो है अंग्रेजी में आर्कटुरस, वो है सपाती राशि, सपाता राशि। तो ये है 7 चीज जो हम आज खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो सूरज, चांद, तारा के विषय में खुदा ने शुरुआत में उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 14 से 16 में लिखा है। उत्पत्ति पहला अध्याय 14 से 16 में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 1 14-16। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षा के कारण हो। 4 चीज के लिए। तो ये खुदा ने इन चीजों को इसलिए बनाया, लिखता है कि चिन्हों के लिए, नियत समयों के लिए, दिनों के लिए और वर्षों के लिए बनाया। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसे ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारांगण को भी बनाया। तो लिखा है कि ये बड़ी ज्योति जो है सूरज है, छोटी ज्योति जो है चांद है। तो ये सब परमेश्वर ये सारा चीजों को बनाया, दंडवत करने के लिए नहीं, प्रणाम करने के लिए नहीं, ये मनुष्य के लिए बनाया गया। और खुदा ने ये सारा चीजों को बनाया क्योंकि वो सृष्टि करता है, सब कुछ बनाने वाला वो है। तो ये हमने उत्पत्ति की किताब मूसा ने जो लिखा हुआ वचन को हमने देखा। अब हम भजन में आएंगे
हाँ, भजन एक तो 136 7 से 9, साम्स 136 7 to 9। यहाँ पे लिखा है, उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारांगण को बनाया, उसकी करुणा सदा की। तो भजन में भी लिखा गया कि खुदा ने सूरज चांद तारे को बनाया, और ये बनाने वाला वही है, इसलिए लिखा है कि उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वही सब कुछ चीज को निर्माण किया। भजन 74 उसका 16 वचन, साम 74:16, यहां पे लिखा है, दिन तेरा है, रात भी तेरी है, सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। तो ये सब चीज को स्थिर करने वाला खुदा है। हमने वचन में ये भी देखा कि परमेश्वर सब कुछ वही बनाता है और उसी के हाथ में सब कुछ है, और इसीलिए हम उस परमेश्वर को सारा आदर सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये सब बनाने वाला वो है। तो हमने सूरज चांद तारा 3 चीज के विषय में अब हमने देखा। चौथा चीज जो है अंग्रेजी में है मैजरोथ, यह है राशियों। अय्यूब की किताब 38वां अध्याय 32 वचन में लिखता है, जोब चैप्टर 38-32 लिखा है कि क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता। सवाल पूछा गया अय्यूब से। खुदा ने बहुत से सवाल पूछा गया, अय्यूब के पास जवाब नहीं, क्योंकि ये सब बनाने वाला खुदा है, उसको पूछा गया। तो ये राशि चक्र जो है, ये 12 लक्षण है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जोडियाक। अब ये तो जोडियाक के नाम बाइबल में नहीं है, लेकिन 12 हमने जो राशि चक्र है, ये हमने वचन से देखा गया। अब वो 12 जोडियाक जो है, राशि चक्र जो है, वो उसके विषय में भी हम देखेंगे, जो वचन में तो नहीं है, लेकिन हम इतिहास में ये सारी चीजों को हमको दिखने में आता है। तो ये 12 जो जोडियाक राशि चक्र जो है, वो पहला है मेष, दूसरा है वृषभ, तीसरा है मिथुन, चौथा है कर्क, पांचवा है सिंह, छठवां है कन्या, सातवां है तुला, आठवां है वृश्चिक, नौवां है धनु, 10वां है मकर, 11वां है कुंभ, 12वां है मीन। तो ये है 12 राशि जो आज लोग इसी को कई बार अखबार के अंदर, लोग अखबार इसलिए लेता है कि अपने जीवन को आज समझने के लिए ये राशि को देखते हैं, लेकिन ये राशि हमारे जीवन को मदद नहीं कर सकेंगे, लेकिन राशि बनाने वाले हमको मदद कर सकेंगे। तो ये है चौथा चीज जो हमने देखा, अंग्रेजी में मैजरोथ, ये राशियों। पांचवा चीज जो है वो है अंग्रेजी में प्लेयाडिस, वो है कछपा चिया जो है, उसके बारे में अय्यूब से परमेश्वर सवाल करता है। अय्यूब 38 उसका 31वां वचन, जोब चैप्टर 38-31, क्या तू कछपचिया का गुच्छा गुन सकता। यह सवाल किया गया, और ये 7 तारा है। ये वचन में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेंगे। तो ये 7 तारा जो कछपचिया में जो है वो ये है, पहला है माया, दूसरा है इलेक्ट्रा, तीसरा है अल्सिओइनी, चौथा है ताएगेटे, पांचवा जो है एस्ट्रोफे, छठवा जो है सुइनो,
और सातवां जो है मारुति। तो ये 7 तारे, ये कल्पचिया में ये 7 तारे हैं। तो इसी के विषय में भी मैंने आपको बताया कि खुदा ने आयुब से सवाल किया गया कचपचिया के विषय में, तो ये भी आपको वचन से बताया गया। छठवां जो है अंग्रेजी में ओरायन, ओरायन हिंदी में जो है मुर्गाशिरा। ये मुर्गाशिरा जो है, इसके विषय में भी आयुब की किताब 38वां अध्याय 31 वचन में, जो 38-31 में लिखता है, मुर्गशिरा के बंधन खोल सकता है। ये परमेश्वर आयुब से पूछता है। ये भी एक तारा है। तो ये है मुर्गशिरा के विषय में हमने वचन से देखा। और सातवां जो है अंग्रेजी में अक्तुरस, अक्तुरस ये है सपाता राशि। सपाता राशि जो है उसके विषय में भी आयुब की किताब 38वां अध्याय 32 में, जोब चैप्टर 38-32 में लिखता है कि सपाती राशि को साथियों समेत ले चल सकता है। ये सवाल पूछा गया। ये भी महान बालू का नक्षत्र है। तो ये है 7 नक्षत्र के विषय में हमने खुदा के पवित्र कलाम से वचन के द्वारा देखा गया। और खुदा ने ज्यादा भी ये आयुब की किताब में लिखा गया, आयुब से सवाल किया गया ये सारी चीजों, क्योंकि ये सब तारागण बनाने वाला वही है और उन्होंने ये सारा चीजों को लिखा गया। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे, तारागण को दंडवत न करना। ये वचन में लिखा गया, ये परमेश्वर की एक आज्ञा है। इसलिए व्यवस्था विवरण इसका 4था अध्याय 19 वचन, ड्यूटरमी चैप्टर 4:19 में लिखता है, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करने, उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। ये सब देश के लोगों के लिए रखा है। इसलिए हर देश में सूरज, चांद, तारा दिखेंगे और इसे दंडवत करने के लिए नहीं, जिसने इस सब चीजों को बनाया उसे हमें दंडवत करना है। तो इसलिए ये हमने वचन से देखा गया कि खुदा ने इजरायलियों को शुरुआत में मूसा के द्वारा कहा गया कि ये सारा चीजों को दंडवत नहीं करना चाहिए। अब हम तीसरा विषय में प्रवेश करेंगे, तारागण को दंडवत करने वाले। ये कौन है, हम वचन से देखेंगे। तारागण को दंडवत करने वाले, एशिया के पुस्तक उसका 47वां अध्याय उसका 13 वचन, आइजिया चैप्टर 47 वर्स 13। ये शुरुआत में जो बेबीलोन है, ये लोग ये सारा चीजों को मानते थे, परमेश्वर ने बनाया हुआ सब तारागण को। इसलिए यहाँ पे वचन में लिखा है 47 उसका 13 वचन 47:13 में आइजिया की पुस्तक में, तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्र को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाए जो तुझ पर घटेगी। तो खुदा आइजिया नबी के द्वारा ये बैबिलोनियन से सवाल करता है, क्या ये ज्योतिषी और ये नक्षत्र को देखने वाले, ये तुम्हारे जो भी घटनाएं तुम्हारे जीवन के अंदर आने वाले उससे तुमको बचा सकता है? सवाल किया गया और बचा नहीं सकेंगे। लेकिन फिर भी लोग ये सारा चीजों को मानते हैं। ये बेबीलोनियन के साथ ये इजरायली लोग भी आगे जाकर हम वचन जब पढ़ते हैं तो उन्होंने भी ये सारा चीज को दंडवत करने लग गए। इसलिए एक वचन हम पढ़ेंगे इजराइल के विषय में। एजिकियल नबी लिखता है 8वां अध्याय 16 वचन, एजिकियल चैप्टर 8 वर्स 16। यहाँ पे लिखा है, तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतर
आंगन में ले गया और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपने पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुंह पूर्व की ओर किए हुए थे और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तो इज़राइल के 25 लोग ये सूरज की उपासना करते थे, सूरज को दंडवत करते थे। तो जैसे बेबीलोनियन लोगों ने किया वैसे इज़राइल लोग भी ये सब चीज करते थे, वचन में लिखा गया। इसलिए परमेश्वर उन लोगों से काफी क्रोधित था क्योंकि उन्होंने ये सारा चीज किया गया। चौथा विषय में जाएंगे, सितारों का निर्माता। ये सब निर्माता कौन है उसी को भी हम वचन से देखेंगे। भजन 147वां अध्याय उसका चौथा वचन, साम्स 147 वर्स 4, यहां पे लिखा है, वहां तारों को गिनती और उनमें से एक एक का नाम रखता है। तो परमेश्वर गिनती करता है और तारों का नाम भी वो ही रखता है। इसलिए हमने वचन के अंदर भजन में इस बातों को देखा गया। अब आइजिया नबी कुछ बातों को लिखा, उसी को भी हम देखेंगे। तो एशिया के पुस्तक 40वां अध्याय 26वां वचन, आइजिया चैप्टर 40 वर्स 26, यहाँ पे आइजिया नबी लिखता है, अपने आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा। वहां इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबों को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। तो ये सब सिरजाने वाले निर्माता वही है, परमेश्वर ने ये सारी चीजों को बनाया। इसलिए भजन में हमने देखा, आइजिया की पुस्तक में देखा। अब हम यिर्मयाह नबी भी कुछ लिखता है। यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय 22 में लिखता है, यिर्मयाह 33 वर्स 22, जैसा आकाश की सेना की गिनती नहीं हो सकता है। तो हम गिनती नहीं कर सकता है। आज भी बहुत से तारा है जो आज मनुष्य जानते नहीं है, क्योंकि सब बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो ये सितारों का निर्माता है। हमने वचन से सारी चीजों को देखा। अब हम 5वां विषय में प्रवेश करेंगे, ये तारों के दंडवत दूर किया। तो ये एक राजा था, उसका नाम था किंग होशेया। ये किंग होशेया, ये राजा जो था, ये 8 वर्ष था तब उसने राज किया और वो 31 वर्ष राज किया, 31 ईयर्स। और उनके समय जब वो राज कर रहे थे तो यहाँ पे दूसरा राजा 23वां अध्याय 4 और 5 में लिखता है, 2 किंग चैप्टर 23 वर्स 4 और 5, यहाँ पे लिखता है, तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्रहा, बाल और अशेरा और आकाश के सारे गणों के लिए बनाए हैं, उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किड्रोन के खेतों में फूकर उनकी राख बेतल को पहुंचा दी। जिन पुजारियों को यहूदा के राजाओं ने यूदा के नगरों के ऊंचे स्थान में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था, उनको, और जो बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशि चक्र और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने दूर कर दिया। तो ये राजा ने अपने राजकरण में ये सब लोग जो भी सूरज, चांद, तारा, राशि चक्र, इन सबों को मानते थे, इसको सब उन्होंने उनके राजकरण में दूर किया। और इसलिए ये राजा ने खुदा की दृष्टि में जो योग्य था वो किया। इसलिए परमेश्वर उससे बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने
वचन को आदर सम्मान किया। तो इसलिए आज हमने खुदा के पवित्र कलाम से आकाश के सारे तारागण के विषय में खुदा के पवित्र कलाम से सारी बातों को देखा। तो आज भी कोई व्यक्ति खुदा को मानते नहीं है, आज भी एक मौका है। और यदि कोई सूरज चांद तारा को दंडवत करता है तो परमेश्वर उन्हें वचन के द्वारा याद दिलाता है कि ये सब हमारे लिए प्रभु ने बनाया, दंडवत करने के लिए नहीं। इसलिए आज भी परमेश्वर मौका देता है पश्चाताप करने के लिए। इसलिए प्रेरित किताब 2:38 में लिखता है, पश्चाताप करो, हर व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए यहोशुआ मसीह के नाम से बपतिस्म लो, ताकि परमेश्वर तुम्हें बाइबल के अंदर लिखा है पवित्र आत्मा का दान देंगे। और ये सभी लोगों के लिए, यहूदियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, सभी के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ वचन है। इसलिए आज भी प्रभु पश्चाताप करने के लिए मौका देता है, ताकि हम सही चीज माने और खुदा को आदर सम्मान करें, ताकि वही हमारा बनाने वाला है। इसलिए सारा आदर सम्मान खुदावन यहोशुआ मसीह को मिले। इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। विदा होने से पहले हम सभी लोग जो बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यहोशुआ मसीह, लॉर्ड इस समय के लिए धन्यवाद करते, जो भी वचन आपने लॉर्ड दिया गया आज की मन्ना के लिए धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सबको समझ दे, ताकि समझ कर तुझे आदर करे, और जो भी गलत है उसी से बाहर आकर आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, विशेष करके आज जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपने काया फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और दोस्त से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, और प्रभु ने शक्ति, सामर्थ्य, बल दे, तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।